देखो, मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि केजीएफ चैप्टर 2 को लेके ऑडियंस के अंदर क्रेज और थोड़ा बहुत मैडनेस तो होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। और जब किसी मूवी का टीजर इतने ज्यादा व्यूज के रिकॉर्ड तोड़ने लगता है ना, तो फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आना बनता है कि लोग इतने ज्यादा पागल, इतने ज्यादा क्रेजी क्यों है, जिसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो निकलता है कि भैया जो फर्स्ट चैप्टर था वो इतना ज्यादा बढ़िया, तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया। तो इसीलिए ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इसके ऊपर बात करूं, इसके ऊपर अपने ओपिनियन शेयर करूं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसके वजह से केजीएफ का नाम इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, और वो भी सिर्फ हिंदी ऑडियंस या फिर साउथ के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया। लेकिन ये सब कुछ चालू करने से पहले एक छोटी सी बात कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली लाता रहता, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अजीब लग रहा है बहुत ऐसे स्टार्टिंग में बोलते हुए। एक थी 21 दिसंबर 2018 और वो एक ऐसा जमाना था जहाँ पे लोग थिएटर्स के अंदर जाके मूवीज देखते थे। अब केजीएफ चैप्टर 1 का जो ट्रेलर आया था हिंदी वाला वो अच्छा था, वो ऑडियंस को पसंद आया, उसके लिए पॉजिटिव रिएक्शन था, लेकिन इतना ज्यादा ये उस टाइम पे भी एक्सपेक्टेशंस में नहीं था। ये वाली सिचुएशन केजीएफ चैप्टर 1 को लेके सिर्फ मेरे इकलौते की सिटी में नहीं थी, बल्कि इसका अगर आप कलेक्शन देखोगे तो केजीएफ चैप्टर 1 ने सिर्फ हिंदी के अंदर 44 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। आपको लगेगा ये इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी है, लेकिन अगर बाकी सारे फैक्टर्स को आपने ध्यान में लिया ना, कि सबसे पहले तो ये एक डब्ड मूवी थी जिसका जो स्टार था, मेन अट्रैक्शन, उनको हिंदी ऑडियंस ने शायद ही पहले किसी मूवी में देखा होगा। उसके बाद इसके अंदर ना तो कोई ऐसे बड़े विजुअल इफेक्ट्स वाले शॉट्स थे बाहुबली जैसे जो सेलिंग पॉइंट बन जाए इसका, और सबसे बड़ा ये मूवी सेम डे एक बहुत बड़ी बॉलीवुड मूवी के साथ कंपटीशन में उतरी थी, शाहरुख खान की पिक्चर के साथ कंपटीशन। केजीएफ चैप्टर 1 ने जीरो को बॉक्स ऑफिस पे हराया तो नहीं, अगर हम सिर्फ रॉ नंबर्स की बात करें हिंदी वर्जन की, लेकिन इसने जो कड़ी फाइट दी उससे अंदाजा जरूर लगा था कि इस मूवी ने लोगों के ऊपर इंप्रेशन जरूर डाला। और मेरे सामने एक वीडियो आया था जिसमें यश, जिन्होंने इस केजीएफ फ्रेंचाइज में मेन रोल प्ले किया हुआ है रॉकी भाई का, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था इंटरव्यू में कि शाहरुख खान उनके शायद रोल मॉडल ऐसा कुछ तो है, और उन्हीं को कंपटीशन में टक्कर दे दिया, वो भी उन्हीं के घर में घुस के। मतलब रॉकी भाई का स्टाइल सिर्फ पिक्चर में नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पे भी वैसा ही है। अब यहाँ पे केजीएफ चैप्टर 1 ने तो 44 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन आप अगर खुद को भी पूछोगे ना कि केजीएफ चैप्टर 2 जब थिएटर में रिलीज होगा तो वो कितना कमाएगा, 100 करोड़ के नीचे शायद ही कोई आंसर बोले। तो ये जो जर्नी है 44 से 100 तक पहुंचने की वो कैसी हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है इस मूवी का डिले। हाँ, डिले नाम की जो चीज है वो कभी कभी फेवर में भी काम कर देती है, क्योंकि 2018 से 2021 के बीच में जितना भी गैप पड़ा है ना, उस पीरियड में केजीएफ चैप्टर 1 को बहुत सारे लोगों ने देखा जिन्होंने थिएटर में नहीं देखा था। तो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी बन के तैयार एकदम सेट बैठी हुई है कि ये पिक्चर थिएटर में आए और हम लोग देखने जाए, जिसके लिए वर्ड ऑफ माउथ बार बार टीवी पे इसका टेलीकास्ट होना और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रेडिली अवेलेबल इसका हिंदी डब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। और इस केजीएफ चैप्टर 2 के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से बड़ी मूवी होने वाली है, सिर्फ बजट में, सिर्फ एक्शन में नहीं, बल्कि अगर हम लोग स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो, क्योंकि फर्स्ट मूवी के अंदर जो ऑलरेडी केजीएफ के ऊपर राज कर रहा था वो सब कुछ सेट था, और अपने मेन हीरो को जो कि इकलौता काम किया है पूरी मूवी के अंदर उसने ऑलमोस्ट, वो छुप के अंदर घुस के उसने जाके मारा था। लेकिन चैप्टर 2 में जब उसके पास केजीएफ आ चुका है तो अब जो उसके सामने दुश्मन आएंगे वो छुप छुपा के मारने वाले नहीं होंगे, बल्कि लिटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन से आने वाला है इनायत खलील प्लस अधीरा। और जितना बिल्डअप अधीरा को दिया गया है ना, पावर के हिसाब से कंपेयर करो तो फिर वो शायद रॉकी के बराबर का ही होगा। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर हमको कोई बैटल नहीं बल्कि वॉर देखने मिलेगा, जिसको चैप्टर 1 ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया। स्टोरी वाइज देखने जाए तो फिर उसके अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जरूर थे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने इतने सारे एंगल्स और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिया स्टोरी में कि कंफ्यूजन होने लगता है पहली बार देखे तो। और दूसरा पॉइंट ऐसा है कि जो पर्सन खुद स्टोरी नरेट कर रहा है वो बोलता है कि अधीरा का कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन वो तो जिंदा है, सेकंड पार्ट में आ रहा है। तो क्या खुद नरेटर को नहीं पता कि वो आने वाला है, या फिर वो सस्पेंस बनाने के लिए काट रहा था सबका? बेचारे उस पियून का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि अधीरा जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 1 की वो बात जिसके कारण ये मूवी हिंदी ऑडियंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाई, क्योंकि अगर आप देखोगे, सोचोगे इसके बारे में, तो बॉलीवुड के अंदर जो एक एक्शन मसाला एंटरटेनर वाली कैटेगरी आती है ना, हिंदी ऑडियंस पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करती है उनको, और उस कैटेगरी के अंदर केजीएफ चैप्टर 1 बहुत सही फिट बैठता है। क्योंकि जो मैंने स्टोरी के अंदर की प्रॉब्लम आप लोगों को बताया वो भले ही कंफ्यूजिंग हो, लेकिन फिर भी मूवी देखते वक्त जो इमोशंस हैं वो जरूर फील होते हैं, वो जरूर हिट होते हैं ऑडियंस के अंदर, जिसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील की। जब मैंने चैप्टर 1 को पहली बार थिएटर के अंदर देखा था तो फिर उसका एक्शन मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो कैमरा वर्क उन्होंने किया और एकदम क्विक एडिटिंग की हुई थी ना, सब दिमाग ने
आंखों के ऊपर से निकल रहा था। जेसन बॉर्न सीरीज के अंदर हमको इसी टाइप का एक्शन जरूर देखने मिला था और ये मुझे पसंद भी है, लेकिन केजीएफ की हम लोग बात करें तो फिर उसका एग्जीक्यूशन इसके लेवल का नहीं था, जिसके कारण आज भी इसके एक्शन को लेके उतना ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है मेरा। क्योंकि आज भी अगर टीवी पे या फिर कंप्यूटर पे देखने जाओ तो फिर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है समझने के लिए कि एक्शन में चल क्या रहा है। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर 2 के अंदर वो लोग इस चीज को थोड़ा इम्प्रूव करें, क्योंकि उन एक्शन सीक्वेंस के अंदर स्लो मोशन उन्होंने जरूर डाला है जो देखते हुए कूल लगता है, लेकिन जो क्विक वाली एडिटिंग है ना उस टाइम पे समझ में नहीं आता। उसके बैकग्राउंड स्कोर ने जरूर हैंडल कर लिया है वो सीन। आपको भले देख के कुछ ना समझ रहा हो लेकिन फील जरूर कर सकते हो स्कोर के कारण। और जब आप स्कोर की बात निकल ही चुके तो फिर इस मूवी का स्कोर गूज बम्स देने वाला। इन शॉर्ट बात खत्म। मतलब कि इमेजिन करो एक्टर यश ने जो सारा लुक गेटअप और रोल प्ले किया हुआ ना, फिजिक वगैरह उनका रॉकी भाई का वो जबरदस्त तो है। उनको देख के सच में लगता है कि हाँ भैया ये मार सकते हैं किसी को, लेकिन अगर उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बैकग्राउंड स्कोर उतना जबरदस्त नहीं होता तो शायद ही ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती। और उन्होंने इतना सही मेन कैरेक्टर तो बना दिया, एकदम हीरो माचो मैन अकेला सबको मार के आएगा, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचने होगा तो फिर उसके सामने जो भी चैलेंजेस होते हैं वो हमेशा उसके ऊपर के लेवल के। इसीलिए मतलब कभी भी मूवी के अंदर ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो तो आराम से कर लेगा। उसके लिए जो चैलेंज नाम की चीज है ना वो हम लोग फील कर सकते हैं। और ये चैप्टर 2 के अंदर तो और ज्यादा बड़ा दिखने वाला है, क्योंकि रॉकी भाई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे बड़ा क्या चैलेंज होगा। तो हाँ, इतनी सारी बातें बोलने के बाद एंड में जो पॉइंटर्स रह जाते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण केजीएफ चैप्टर 1 लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई, केजीएफ चैप्टर 2 के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं और वो रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो फैक्टर्स अगर मैं शॉर्ट में आपको गिनाऊं, सबसे पहला तो जो हिंदी ऑडियंस है उनको एक्शन मसाला एंटरटेनर देखने की आदत पड़ गई थी, जिसके रोल को बहुत अच्छी तरीके से फिलअप किया केजीएफ चैप्टर 1 ने। प्लस भले ही उस मूवी की स्टोरी सब लोगों को पूरी तरीके से ना समझे, लेकिन जो इमोशनल एंगल्स थे, जो फीलिंग्स थे, वो लोगों तक जरूर पहुंचे हैं। और जो कैरेक्टर्स केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें से जो जिंदा बचे हैं उनको बाकी देखने के लिए सारे लोग एक्साइटेड है। प्लस इस मूवी के लिए जो हिंदी डायलॉग्स लिखे गए थे, जो डबिंग की थी आर्टिस्ट ने, वो भी एकदम जबरदस्त था। एक्शन में भले ही चल क्या रहा है ये नहीं समझ में आता, लेकिन उस एक्शन सीक्वेंस के खत्म होने के बाद जो इम्पैक्ट होता है ना वो जरूर हिट करता है लोगों को। जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ जो मेन कैरेक्टर है रॉकी भाई का, ये सारी चीजें मिला के एक ऐसा हाइप बना देती है कि भाई ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।